एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 की बड़ी कवरेज। विश्व विजेता आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया, मेरे साथ कपिल पाजी और अतुल वासन हमारे स्टूडियो में मौजूद है। संजय बांगर भी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर, सबसे पहले आपको बता दें कि आज लगातार अपनी 8वीं जीत दर्ज की है टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में। दक्षिण अफ्रीका को 243 रन से हराया है ईडन गार्डन्स में और आज एक और बड़ी डोमिनेटिंग जीत दर्ज की है मेजबान टीम भारत ने। वर्ल्ड कप में लगातार भारत की ये 8वीं जीत है। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो विराट कोहली ने नाबाद 101 रन बनाए और इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों की बराबरी भी की। आज उन्होंने अपना 49वां शतक ठोका और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रन से हराया। इसी के साथ आपको दिखाते हैं कि पॉइंट्स टेबल का नजारा अब कैसा है, क्योंकि भारत को मिली है 8 में से 8 जीत, तो उसके साथ ही टीम इंडिया सबसे ऊपर है 16 अंकों के साथ और एनआरआर यानी कि नेट रन रेट भी जबरदस्त है टीम इंडिया का और इस वक्त उसके आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका दूसरी ऐसी टीम है जिसने अपना सेमीफाइनल का स्लॉट पक्का कर लिया है। उन्होंने आज भले ही मैच गंवाया हो भारतीय टीम के खिलाफ, लेकिन वो भी सेमीफाइनल्स तक पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो तेज है रेस वो गर्म है तीसरे और चौथे स्थान को लेकर। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। 7 मैच उन्होंने खेले हैं, उनके 2 मैच अभी लीग स्टेजेस के बाकी हैं। 5 जीतकर 10 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर चल रही है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप देखें तो नेट रन रेट न्यूजीलैंड का बेहतर है पाकिस्तान से, इसीलिए वो इस वक्त चौथे स्थान पर है। लेकिन फिर फासला जो है वो कवर किया जा सकता है। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल भले ही है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और नामुमकिन ये चौथा स्थान लेना तो अफगानिस्तान की टीम के लिए भी नहीं है। उनके भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी सेमीफाइनल्स तक जा सकते हैं, लेकिन भारत के लिए क्या बेहतर होगा। अब ये बात तय है कि टीम इंडिया तो सेमीफाइनल में जा रही है, टेबल टॉपर्स बनकर जा रही है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है, 15 नवंबर को होगा और वानखेड़े में खेला जाएगा। तो भारत के लिए बेटर क्या रहेगा? पाजी, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, आप किसकी उम्मीद करके बैठे हैं सेमीफाइनल में, कौन आए? देखिए, इस समय जिस तरह क्रिकेट खेल रही है कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी टीम आए, ये उनके ऊपर है कौन सी टीम खेलना चाहती है। हम पहले तो उनको सेमीफाइनल में आना होगा। पाकिस्तान आए, न्यूजीलैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए, शायद फ़र्क नहीं। अफ़गानिस्तान का स्टिल दोनों मैचेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मुश्किल लगता है उनका आना। लेकिन क्रिकेट का कुछ कह नहीं सकते और जिस तरह अफ़गानिस्तान क्रिकेट खेल रही है, हैट्स ऑफ टू देम। लेट्स होप बेस्ट टीम कम्स। चलिए, अब ये तो सबको उम्मीद है कि बेहतरीन प्रदर्शन रहे, कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिले। संजय, भारत के नजरिए से सोचिए, आज सेल्फिश हो जाइए, आप क्या चाहते हैं, कौन सी टीम आए, कौन सा थोड़ा आसान रहेगा? वैसे हमें आसानी चाहिए नहीं, क्योंकि हम मुश्किलों को भी पार करना जानते हैं। जिस तरह से पॉइंट्स टेबल है और जिस तरह से बाकी के मुकाबले, तो तकरीबन ये बात तय है कि साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे ख़त्म करेगी और ऑस्ट्रेलिया 3 नंबर पे ख़त्म करेगी। नहीं, अगर अफगानिस्तान आए या फिर न्यूजीलैंड आए या पाकिस्तान आए, तो ये तय है कि चौथे नंबर वाली टीम पे भारतीय टीम की नज़र रहेगी। और पाकिस्तान अगर आती है तो शायद वो वानखेड़े में मैच खेल नहीं पाएंगे, तो फिर कोलकाता जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। मगर जैसा पाजी ने भी कहा, कोई भी टीम आए, अब फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी ईडन गार्डन्स जाना पड़ेगा, क्योंकि ईडन गार्डन्स में जो दर्शक है वो इतने उत्साहित है कि लगातार जीत का जश्न मनाए जा रहे हैं। विवेक, देखिए प्रीति, मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो आप यहाँ पर सेमीफाइनल से कैलकुलेशंस की कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि भारत का मुकाबला एक बार फिर इसी ईडन गार्डन्स में होगा, क्योंकि फिलहाल चौथे स्थान पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम आएगी। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और आपको बता दें कि 80% चांस है न्यूजीलैंड श्रीलंका का जो मुकाबला है उस पर बारिश हो, यानी कि उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान के नंबर 4 खत्म होने की उम्मीद है। यानी कि सेमीफाइनल एक बार फिर भारत को यहां पर खेलना पड़ेगा, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। और इसी की खुशी में यहां पर ये सारे फैंस यहां पर हैं। तो सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के जो 2 मुकाबले हैं वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैं, और इसीलिए
इसलिए अगर पाकिस्तान उसी तरीके से खेले जैसे वो खेल रहा है और अगर बारिश से वो मैच बाधित होता है तो भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल एक बार फिर 16 तारीख को ईडन गार्डन्स में खेला जा सकता है। प्रीति, वाह, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान बखूबी इस लाइन को इस वक्त जी रहा है, निभा रहा है। और अतुल, बड़ी दिलचस्प बात बताई है विवेक ने, वो क्यों बार बार कह रहे हैं कि ईडन गार्डन्स में सेमीफाइनल मुकाबला हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस है चौथे नंबर पर फिनिश करने के। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मुकाबला है, जो हम कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड जीत सकता है, उसमें बारिश के आसार है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर न्यूजीलैंड पीछे हो जाएगा, पाकिस्तान ऊपर हो जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान मुंबई में नहीं खेल सकते तो ईडन गार्डन्स में यह मुकाबला चला जाएगा। देखिए, मुझे लगता है पहला सवाल यह है कि किससे खेलना पसंद करें। मुझे लगता है कि पहली है कि ऑस्ट्रेलिया से ना खेलो। और अगर मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होता है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि सीविंग ट्रैक है और ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि अगर ईडन गार्डन्स में होगा तो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पिनर है। अब हमने देख लिया कि विकेट का क्या हाल है। आज हमने टीम सिलेक्ट करी 3 सीमर्स के साथ। इन हाइंडसाइड मुझे लगता है कि एक स्पिनर होता पर खास फर्क नहीं पड़ा। पर मुझे लगता है कि अगर बड़ा मैच होगा मुंबई में तो फिर 3 सीमर्स से जाओगे। चौथे पायदान पर भारत के नजरिए से आप न्यूजीलैंड को पसंद करेंगे या पाकिस्तान? नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान आ जाए तो बेटर है, क्योंकि हम फिर हमारी जीत ऑलमोस्ट पक्की हो जाती है। हाँ। पाजी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस आकलन से? जी नहीं, मैं रखना चाहता हूँ पर रख नहीं पाऊँगा, क्योंकि क्रिकेट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। उस दिन का डिपेंड करता है कैसे, जैसे पिछला मैच न्यूजीलैंड से, चाहे वो डकवर्थ लुइस पे जीते हैं, वो 200 पे एक प्लेयर आउट होना, ऐसा कोई भी इनिंग खेल सकते हैं। तो मैं कहूँगा जो भी टीम आए हमें ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ खेलना है। और जिस तरह से खेलती आ रही है टीम इंडिया, तो ऐसा लगता है कि कोई भी जो पड़ाव है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस टीम के लिए, क्योंकि सब जो डिपार्टमेंट है वो इस वक्त क्लिक कर रहे हैं। बिलाल के पास जा रही हूँ, जो दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बिलाल के साथ खूब सारे फैंस हैं। ज़्यादातर यहाँ पर प्रशंसक जो है महिलाएं हैं। बिलाल, क्या गाना वाना कुछ गाया है विराट कोहली के बर्थडे के लिए, आज की जीत के लिए? बोलिए। अब बिल्कुल प्रीति, जो सबसे स्पेशल जो गिफ्ट इन लोगों की तरफ से तैयार किया गया है वो विराट कोहली के लिए है, क्योंकि वो एक तो वो दिल्ली बॉय हैं और उसके अलावा जो उनका जिस तरीके से उनका जन्मदिन है और जिस तरीके से खूबसूरत परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिली है। विराट कोहली का जन्मदिन है आज, क्या कहेंगे, क्या किस तरीके से उन्हें बताएं? पहले तो हैप्पी बर्थडे विराट कोहली, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू मेड अ सेंचुरी, एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज गोइंग टू विन द मैच, वर्ल्ड कप, सो चक दे इंडिया। सर, क्या लगता है इस बार जो वर्ल्ड कप है अपने घर में ही रहेगा, इंडिया में ही रहेगा? इंडिया जीतेगी, 100% इंडिया जीतेगी, कोई ताकत नहीं इंडिया को हरा दे। एक तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, दूसरी तरफ शामी, सिराज, मतलब बैटिंग भी बॉलिंग भी कहर बरपा रही है टीम इंडिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। विराट कोहली ने देश का नाम रोशन किया है। इस बार वर्ल्ड कप अपना है, अपना इंडिया है, इंडिया लाएगा जीत के, अपना इंडिया का है इस बार। सेमीफाइनल में किसके साथ मुकाबला देखना चाहती है, न्यूजीलैंड के साथ या पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ एक पूरी कंप्लीट विन। ऐसा लग रहा है कि शेर टीम इंडिया जो है वो पैक ऑफ लायन है और शिकार कर रही है अगली टीमों का। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया बहुत मजबूत टीम है और वो वर्ल्ड कप जीत कर ही आएगी। बिलाल, ऐसा लगता है कि शेर शिकार के लिए तैयार है। हर कोई ये चाहता है कि एक और ब्लॉकबस्टर मुकाबला हमें देखने को मिले। पाजी, चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता हो, चंडीगढ़ हो, सबकी एक ही आवाज है, पाकिस्तान से भिड़वा दो सेमीफाइनल में। ऐसा नहीं, वो उनसे पूछो वो किससे खेलना चाहते हैं। किससे वो पूछे? रोहित शर्मा से? नहीं, वो कहते हैं कि हम सेमीफाइनल में आ जाए, फिर किसी के अगेंस्ट भी खिला दो, क्योंकि इतना करीबी मामला बहुत कम देखने को मिलता है। जी। अगर आप टीमें में देखें, अभी तक हम इस नौबत में पहुंच गए कि डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी टीम आएगी, चौथे स्थान पर कौन होगा। चौथे स्थान पर। तो इसलिए बहुत मज़ेदार है। हमें कोई एतराज़ नहीं, इंडियन टीम को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, कोई भी टीम आए। हाँ, पाकिस्तान आए अच्छा है, पर वो अच्छा खेल के आए, किसी के बलबूते पे आए तो वो मजा नहीं है। संजय, आप इस टीम को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। रोहित शर्मा से अगर पूछा जाए आज की डेट में तो वो क्या कहेंगे? कौन सा सेमीफाइनलिस्ट वो पसंद करेंगे, उनके खिलाड़ी पसंद करेंगे? वो तो घर पे खेलना पसंद करे, मुंबई पे खेलना पसंद करेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे मुंबई तो वहां तो पाकिस्तान नहीं होगा। तो अगर मुंबई में खेलते तो फिर बहुत अच्छा चांस है न्यूजीलैंड वहां पर खेल सकती है, न्यूजीलैंड आ सकती है। उम्मीद यही है कि बारिश के कारण, क्योंकि पिछले मैच में भी 400 बनाने के बाद वो बारिश की वजह से, देखिए बढ़िया पोजीशन थी बट 2-3 विकेट चले जाते तो न्यूजीलैंड वापस आ सकती थी गेम में।
तो अभी भी यही उम्मीद है कि न्यूजीलैंड एक बेहतर टीम है और वो अगर सेमीफाइनल में आती है तो एक बढ़िया मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। लेकिन न्यूजीलैंड हमारी बोगी टीम भी रही है। अतुल, आप चाहते हैं कि न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हो? हाँ, मुझे लगता है कि अगर ऑप्शन होगी तो मैं वो प्रेफर करूंगा, क्योंकि जिस हालात में वो हैं मुझे लग रहा है कि वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। ऑड परफॉर्मेंस दी है पर उसके बाद इराटिक रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अगर सचिन के घर में अगर विराट फिर से 50वां शतक लगाए। पर मुझे याद आ रहा है कि 2012 में एक बार सलमान खान ने पूछा था सचिन से कि आपको क्या लगता है आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, तो 2012 में सचिन ने बोला था कि विराट और रोहित में से कोई तोड़ेगा। तो ये कमाल है। तो देखिए, एक लेजेंड ने दूसरे लेजेंड को पहचान लिया। हम कह रहे हैं एक तरफ है गॉड ऑफ क्रिकेट, दूसरी तरफ है गोट ऑफ इंडियन क्रिकेट। और इस वक्त जो है, जो हमारे खास मेहमान तो है ही हमारे साथ, क्रिकेट एक्सपर्ट्स तो हैं ही, लेकिन ये जो फैंस हैं इनका जोश कम नहीं हो रहा है। और बिलाल के पास बेहतरीन तस्वीरें हैं। बिलाल, बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके फ्रेम से हट पाना। ये जश्न कब तक चलने वाला है? प्रीति, आप मेरे फ्रेम से हट पाना मुश्किल हो रहा है, मुझे यहाँ खड़ा रह पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि लोग जो है जिस तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, मुझे बार बार धक्के लग रहे हैं और मैं लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूँ और लोग फिर भी आगे पीछे से धक्का दे रहे हैं। एक बार फिर मैं दर्शकों के पास चलूंगा और जानने की मैं कोशिश करूंगा, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। विराट कोहली, दिल्ली का लड़का, आप लोग दिल्ली के निवासी, बर्थडे आज उसका और उसने 101 रन बना दिए, सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी। हाँ जी, सबसे ज्यादा खुशी किसके लिए? सबसे ज्यादा विराट के लिए, विराट के लिए। बिलाल, पूछिए इनसे गिफ्ट क्या देंगे विराट कोहली को? इस तरीके से विराट कोहली का बर्थडे विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे विराट, हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल, तुम जियो। हैप्पी बर्थडे वीरू, हैप्पी बर्थडे वीरू। क्या देंगे, गिफ्ट क्या देंगे आप लोगों की तरफ से? आप लोग के हमारी तरफ से वर्ल्ड कप जीत के लाए। बस विराट कोहली हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलते हैं, वर्ल्ड कप जीत कर जरूर लाए। तो देखिए प्रीति, ये लोग विराट से ही गिफ्ट मांग रहे हैं और विराट से ही कह रहे हैं कि विराट इस बार वर्ल्ड कप जो है वो जीत करके आना। अगर दिल्ली के लड़कों के लिए, दिल्ली के लड़के के लिए, ये दिल्ली की महिलाएं जो अगर लेडी लक कोई फैक्टर होता है तो वो पूरी तरह से विराट कोहली के साथ है, विराट कोहली के पास है। ये जो महिलाएं बिलाल के साथ खड़ी है इस वक्त, वो विराट कोहली की जबरदस्त फैंस है। और हो भी क्यों ना, हर कोई, मेरे को लगता है कि भारत में या भारत के बाहर जो भी क्रिकेट देखता है वो विराट कोहली का फैन है। विराट कोहली ने ऐसी मेहनत की है कि आप विराट के मुरीद हो जाएंगे। रन देखिए, इस वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 543 रन वो बना चुके हैं और औसत है 108.6, जिसमें से 2 सेंचुरी वो लगा चुके हैं, 4 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। और अब हर फैन को, हर किसी को इंतजार है कि जब सचिन के 49वें शतक की बराबरी हो गई है तो अब 50वां शतक भी इसी वर्ल्ड कप में क्यों ना हो जाए। और मुझे याद आ रहा है पाजी कि सेमीफाइनल से पहले तो नेदरलैंड्स को भी खेलना है। क्या गुंजाइश है कि टीम इंडिया यहां से किसी को रेस्ट कराएगी आखिरी लीग स्टेज के मुकाबले के लिए? मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि होना भी नहीं चाहिए। आपकी टीम बनी हुई है और आप अपनी बेहतर टीम के साथ जाएं और भी जो थोड़ी बहुत अगर कमियां हैं उसको पूरे करते जाओ, क्योंकि आगे वाले इसके बाद जो सेमीफाइनल फाइनल मैच आएगा उसमें आपको फिर उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो मैं अभी भी चाहूँगा कि जो टीम खेल रही है वही खेलती रहे तो बेहतर होगा। अतुल, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर नेदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि किसी खिलाड़ी को आप थोड़ा बहुत ब्रेक दे दें? वैसे तो ब्रेक काफ़ी लंबा मिल रहा है, एक मुकाबले से दूसरे के बीच में लगभग 1 हफ्ता है। देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर बुमराह थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि लगातार मैच खेल रहे हैं 10 ओवर डाल, पर 10 ओवर डाल नहीं रहे ना, इसलिए काफ़ी रेस्ट मिल रहा है इनको। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर वो फिट है और कोई निगल नहीं है, इंजरी की बात नहीं होती, उसका होता है हल्का सा कहीं ना कहीं निगल रहता है। तो आप सोचते हैं कि बड़े मैच के लिए अगर एफर्ट लगाओ, अगर आपने एफर्ट नहीं लगाया देन आप फिर फेयर नहीं हो अपनी टीम से। और जो बाहर के बैठे हैं जो, वो आके अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर एक रेस्ट करा दें तो कोई बुरी बात नहीं। में किसी को रेस्ट गुंजाइश है? मेरे को सिर्फ यही होता है कि कभी कभी जब आपकी बॉडी चल रही है ना, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, वो रिदम में होती है। जब गाड़ी चल रही है तो उसको चलने दो, और ज़्यादा ब्रेक आ जाए, 10 दिन का ब्रेक आ जाए तो फिर वापसी करनी पड़े। इस समय बिल्कुल सही टाइम मिल रहा है, 3 दिन मिल रहे हैं, 4 दिन मिल रहे हैं, उसके बाद आपको मैच हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम भी है, जैसे अतुल बोल रहे हैं, वो रिकवरी हो जाती है। हाँ, बड़ी कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है तो प्लेयर शुड बी ऑनेस्ट टू द टीम कि यार मेरे को लगता है मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन वर्ल्ड कप में मैं तो कभी ना चाहूँगा कोई कहे
कि मुझे रेस्ट। मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नजर आ रही है कि 12 तारीख को मैच भी है और 12 तारीख को दिवाली भी है। हो सकता है कि दिवाली का थोड़ा बहुत लालच आ जाए कि अपने परिवार के साथ मिलाए या मनाए या फिर थोड़ा सा ब्रेक ले ले, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और देखिए टीम इंडिया जिसमें भारत की भलाई होगी, इनका परिवार इनके साथ ट्रैवल भी कर रहा है, साथ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, इसी के साथ अब एक बार फिर से ईडन गार्डन्स का रुख कर रही हूँ मैं, क्योंकि वहां पर जीएस विवेक मौजूद है कुछ फैंस के साथ। फैंस अभी भी क्या बने हुए हैं विवेक, वहां पर घर नहीं जा रहे लोग अभी जीत के बाद? जी नहीं, बिल्कुल प्रीति, क्योंकि आज तो पार्टी अभी चलती रहेगी, क्योंकि आज विराट ने सबको अपने बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट दिया है और रन बनाकर, सेंचुरी बनाकर सबका दिल यहां पर खुश किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहां पर इनको लग रहा है कि एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला यहां पर खेलने को मिल सकता है। मैं चाहता हूँ सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो, फिर हम लोग पाकिस्तान को हरा सके, धुलचरा सके, इंडिया जीत सके, इंडिया फाइनल जीत सके। तो देखिए, इंडिया पाकिस्तान की सेमीफाइनल की तो हर कोई यहां पर उम्मीद कर ही रहा है, लेकिन जैसे कि पहले भी ये हो चुका है कि अब भारत ग्रुप टॉप कर चुका है, यानी कि नंबर 4 से खेलना होगा आपके पास, जहां पर न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि न्यूजीलैंड श्रीलंका मैच जो सबसे क्रिटिकल मैच है न्यूजीलैंड के लिए, उस पर 80% जो है बारिश के चांसेस हैं, तो इसीलिए यहां पर पाकिस्तान की उम्मीद है। लेकिन अगर वो मुकाबला पूरा होता है तो न्यूजीलैंड से मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि हम भारत न्यूजीलैंड से वो मुकाबला खेले। तो इसीलिए अभी तक ये तय नहीं है कि हम सेमीफाइनल किससे खेलेंगे और कौन सी तारीख को खेलेंगे, क्योंकि अगर मुंबई में हुआ तो 15 तारीख, ईडन में हुआ तो 16 तारीख। लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी खबर यहां से यही है कि चेस मास्टर विराट कोहली ने आखिरकार मास्टर को चेस कर लिया है, 49 सेंचुरी बनाकर उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और अब इंतजार है कि 50 और उसके आगे की गिनती अब सारे फैंस यहां से शुरू करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। विराट कोहली के फैंस जो हैं उन्हें सांस लेने का मौका नहीं देंगे। एक रिकॉर्ड बनता है तो अगले रिकॉर्ड की तरफ सबका ध्यान चला जाता है और ये सिलसिला लगातार चले ही जा रहा है काफी सालों से। रिया हमारे साथ मौजूद है नोएडा से, वो बहुत सारे फैंस के साथ खड़ी है, बहुत देर से वेट भी कर रही है। रिया, अब फैंस को क्या चाहिए? वर्ल्ड कप चाहिए, विराट कोहली के बल्ले से और सेंचुरीज चाहिए, क्या कह रही है फैंस, क्या कह रहे जनता? जी प्रीति, पूरा मैच रहा, उसमें किंग ऑफ द पार्टी तो शतक था और चेरी ऑन द केक जो था वो विराट कोहली का बर्थडे। मेरे साथ एक बहुत स्पेशल फैन मौजूद है। रिया माफ कीजिएगा, आपका नेटवर्क थोड़ा सा ब्रेक कर रहा है। फिलहाल हम आपके इस खास मेहमान से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि वापस आपके साथ कनेक्ट करें। और ये तस्वीरें लगातार हमारे साथ हमारी स्क्रीन्स पर दर्शक देख रहे हैं कि कहां, जहां एक तरफ ईडन गार्डन्स में खूब आतिशबाजी हुई है, वहीं दूसरी तरफ देश के हर हिस्से में आज विराट कोहली के फैंस, टीम इंडिया के फैंस इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लगातार जो है जश्न मनाया जा रहा है। कोई भी अभी ईडन गार्डन से घर वापस जाने को तैयार नहीं है। विवेक, आप कुछ कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके बारे में बहुत लोगों ने बात नहीं करी और मैं चाहता हूं कि आप और कपिल पाजी, संजय, अतुल इस बारे में पूछे कि रोहित शर्मा, आज हमने इस पूरे भारत की पारी में 2 तरीके के इनिंग्स देखे। एक देखा हमने इंटेंट के साथ, एग्रेशन के साथ रोहित शर्मा का, उसके बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इतने रन बन चुके हैं, 10 के एवरेज से रन बना रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बनाते गए। और दूसरी तरफ विराट कोहली जो रुके थमे, आखिरी के 49th ओवर तक जाकर उन्होंने अपना सेंचुरी किया, पूरा कैलकुलेट किया उन्होंने। तो 2 अलग अलग किस्म जो होते हैं यहाँ पर, वो हमें आज यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिला और यही ब्रांड जो है वो टीम इंडिया खेल रही है। रोहित के भी रन बन रहे हैं, विराट के भी रन बन रहे हैं। रोहित का तरीका अलग है, विराट का तरीका अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है और वो ये है कि टीम इंडिया हर मैच में यहाँ पर डोमिनेट कर रही है। बिल्कुल, और संजय, इस पर मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूंगी। वैसे ये इल्जाम गलत है कि हमने इसके बारे में चर्चा नहीं की, क्योंकि फैंस अगर हमें विराट कोहली से आगे बढ़ने दे तो हम चर्चा करें। विराट कोहली ने जरूर आज का गेम, आज की जो चर्चा है उसे डोमिनेट किया, लेकिन रोहित शर्मा की वो जो बल्लेबाजी थी, जो 40 रन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने 24 गेंदों में बनाए संजय, वो बेहद खास है। और वो जैसे कि कह रहे थे विवेक, इंटेंट के साथ उस तरह की शुरुआत दिला रहे हैं रोहित शर्मा लगातार। और नई गेंद के साथ ऐसे विकेट के ऊपर अक्सर ज़्यादा रन्स मिलते हैं और फील्ड रेस्ट्रिक्शंस का बेहतरीन फ़ायदा भी उठाया। और वो 90 रन तो एक फ़र्क था, मतलब भारत या तो 260 बनाती, 260 पर ही रुक जाती, या फिर 320-325 तक पहुंच जाती। तो जो बहुत बड़ी वजह थी शुभमन गिल और रोहित शर्मा की वो साझेदारी, जहां उन्होंने दोनों ने मिलके
10 ओवर में 90 रन लगाए। तो मुझे लगता है आधा मैच तो उन्होंने वहीं पर भारतीय टीम के लिए खींच लिया था। पाजी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, क्योंकि जिस तरह से दोनों ही जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना रोल समझा है। अगर एक अग्रेसिव मूड में है तो दूसरा संभल कर खेल रहा है। बिल्कुल सही है। और अगर देखा जाए, जब महाराज बॉल करने के लिए आए थे, पहले ओवर से ही लगा कि इस पिच में इतना आसान नहीं है, तेज़ गेंदबाज को थोड़ा आराम से खेल सकते हो। जो संजय ने बहुत अच्छा बोला कि वो रिस्ट्रिक्शन जो फील्ड की थी उसको इस्तेमाल बड़ा अच्छा किया। और पहले 9 ओवर में 10 ओवर में अगर 90 रन बना देते हो, फिर टीम अपना समय ले सकती है। हर कोई रोहित की तरह नहीं खेल सकता। तो इसलिए आज विराट कोहली ने भी बड़ी सूझबूझ के साथ खेला, क्योंकि आसान नहीं थी पिच, मुश्किल थी। और उस मुश्किल टाइम में इतना बड़ा टोटल सेट करना, जो हम सब क्रिकेट के जो भी नॉलेज रखते हैं, हम कह रहे थे 270 280 से ज़्यादा बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब 327 बना देते हो तो फिर कह सकते हो कि टीम की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से कहीं बेहतर थी। अतुल, ये बड़ी खूबी है इस भारतीय टीम की कि ना सिर्फ हर खिलाड़ी को अपना रोल पता है, लेकिन वो रोल इंटरचेंजेबल भी है। जैसी परिस्थिति आएगी उस हिसाब से जो बल्लेबाज मैदान में मौजूद है वो उसी तरह का रोल निभाएगा। देखिए, इतना एक्सपीरियंस है, सब 100 मैचेस खेल चुके हैं, 400-300 मैचेस खेल चुके हैं रोहित और विराट भी। तो मुझे लगता है कि ये कहने की बात ही नहीं है। उनका एक अंदर का एक कंपस है, वो इमीडिएटली उसका वो रिकैलिब्रेट हो जाता है जैसी कोई सिचुएशन आती है। और बात सबसे बड़ी है कि विराट कोहली को जो कंफर्ट, जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो रोहित शर्मा दे रहा है। क्योंकि रोहित शर्मा ऐसा पंच मारता है पहले कि दूसरी टीम बैकफुट पे आती है। तो जो उनके 170 75 की स्ट्राइक रेट है। और श्रेयस अय्यर की बात भी मैं करूँगा आज के मैच में, क्योंकि अगर विराट ने टाइम लिया, अगर कई बार फंस जाते हैं तो वो विराट उस फ्रीडम से नहीं खेल सकते। तो अगर आपको अच्छी टीम बनना है तो आपके पास साम दाम दंड भेद हर तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए। तो रोहित जो सेटअप कर रहा है वो विराट उसको एनकैश कर रहा है। और आपके पास एक समझदार केएल राहुल भी है, तो आपके वो कंफर्ट भी है कि आपके पास एक बड़ा सहज समझदार प्लेयर है जो मैनेज कर लेगा बाद में। और रोहित शर्मा की बात को आगे बढ़ाते हुए विवेक, आज हमने देखा एक मौका ऐसा भी था जब हर कोई अपील करने में और रिव्यू लेने में व्यस्त हो गया था, तो रोहित शर्मा ने थोड़ी डांट भी लगाई थी कि बॉल की फील्डिंग भी कर लो। तो जो एक असर्टिव वो होती है, कप्तानी होती है, पता है मुझे क्या करना है, कब किसको कैसे कंट्रोल करना है, वो भी बखूबी रोल निभा रहे रोहित। जी हाँ, बिल्कुल। और रोहित जब झाड़ते हैं तो बहुत बुरी तरीके से झाड़ते हैं अपने प्लेयरों को। लेकिन जो बात यहाँ पर अतुल भाई ने कहा वो ये है कि एक कंफर्ट फैक्टर है यहाँ पर, और इसीलिए बार बार यहाँ पर कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ये चाहते थे कि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल को जितना मौका मिल सके रिहैब से वापस आने का, उतना मौका दिया जा सके, क्योंकि ये वो कंफर्ट लेके आते हैं जो रोहित शर्मा को अपने शॉट्स की तरफ जाने के लिए अलाउ करते हैं, शुभमन गिल को खेलने का मौका करते हैं। क्योंकि आप एक बार को तो कह सकते हो कि शायद रोहित शर्मा अपने विकेट्स को थ्रो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विराट जो है बिल्कुल सोच समझ के अपने सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये एक ब्रांड है टीम इंडिया के क्रिकेट का, और इस ब्रांड को कप्तान से लेकर सीनियर खिलाड़ी से लेकर जितने भी आप बैटिंग ऑर्डर देखें, सबका एक रोल है। और यहाँ पर देखिए 80 साल के फैन हैं, नहीं है जो यहाँ पर विराट के फैन ना हो। और आपको एक चीज यहाँ पर जरूर कहूंगा कि विराट का कोई फैन नहीं है, विराट का हर कोई सबसे बड़ा फैन है। जबरा फैन। जी ठीक है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, विराट कोहली का हर कोई सबसे बड़ा फैन है। मैं अपने कप्तान की कप्तानी पर, विश्व विजेता कप्तान कपिल पाजी से भी एक टिप्पणी चाहूंगी। पाजी, जब रोहित को आपने देखा डांटते हुए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये लगा कि वो कप्तानी कर रहे हैं, उनको अपना पूरी टीम का पता है कि आप LBW का हो गया अपील, पर 4 रन तो नहीं जाने दो, अगर नहीं हुआ तो 4 रन चले जाएंगे। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात होती है। कप्तान के चारों खाने भरे हुए हैं और वो देख रहे हैं चारों तरफ क्या हुआ है। आप अपना काम कीजिए, कैप्टन ने अपना काम करना है, लेकिन जब कोई प्लेयर कैप्टन बनने की कोशिश करता है तो गलत हो जाता है। तो कैप्टन को कैप्टन का काम करने दो, प्लेयर को प्लेयर का काम करोगे तो टीम की जीत जरूर मिलेगी। संजय, रोहित की जो पर्सनालिटी है वो भी साफ नजर आती है, जिस तरह के वो कप्तान है उस दौरान जब वो मैदान में होते हैं। आज भी देखिए, एक तरफ उन्होंने अपने सारे गेंदबाजों को और फील्डर्स को ये लिबर्टी दे रखी है कि तुमसे सलाह लूंगा अगर DRS का समय आया तो, लेकिन साथ साथ जो कमान है स्ट्रांगली उनके हाथ में है कि फिर आखिरी फैसला मेरा होगा, और अगर कुछ कोताही करोगे तो सुनोगे भी। ये देखिए बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि जब पीछे उन्होंने एक टेस्ट सीरीज हुई थी
तो उन्होंने कहा था, खुद कहा था कि आप सबको लगता है कि ये बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर है और सारे मतलब सुनते हैं। वो तो कह रहे थे कि जडेजा के हाथ से उनको बॉल छीनने में बड़ी परेशानी होती है, अश्विन के हाथ में गेंद चली गई तो वो बोलते कि नहीं मेरे को और ओवर डालने हैं। वही केस शामी और सिराज के बारे में है। तो वो बड़े मतलब अपने मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा था कि ये सारे ऐसे खिलाड़ी काफ़ी ओपन है, अब एक दूसरे को इतना अच्छा जानते हैं, 6-7 साल से इकट्ठा खेल रहे हैं, तो वो कैमराडरी दिखती है। और देखिए कप्तान तो है ही, आखिर में उन्हीं का जो डिसीजन है वो माना जाएगा, मगर वहाँ पर काफ़ी जो गुफ्तगू होती है और हंसी मजाक जो खींचा खांची होती है वो खिलाड़ियों के बीच में वो काफ़ी होती है। और इसी से जी हुआ ना, तो शमी ने शुरू लगते ही बोल दिया हाँ, कि और शायद के राहुल ने भी बोला। हाँ। उन्होंने समय लिया, फिर पूछा कि आप मानते हो? उन्होंने कहा यस, क्योंकि कभी कभी आप बहक जाते हो, आपके पास 15 सेकंड हैं। ये रूल चेंज हुआ क्योंकि पहले हम बॉलर्स ही ले लेते थे, उन्होंने कहा बॉलर्स नहीं करेंगे जब तक कप्तान ऐसे नहीं करेगा, तो इसलिए छीन लिया गया। वही कई टीमों में इतना कप्तान के इतना वो होल्ड रहता नहीं है। हमारी टीम में चलो अपना विराट ने इतनी कप्तानी करी है, बुमराह भी कप्तान रहे, के राहुल कप्तान रहे, तो जो कप्तान रहता है उसके चिप्स फ्राई होते रहते हैं, उसको लगता है कि मैं कुछ बताऊं। तो जब रोहित को ऐसा लगता है कि बड़ा इजी है, लेड बैक है, क्योंकि विराट के कॉन्ट्रास्ट में उसको देखते हैं हम। पर आपको बता दूं मैं, ही इज मोर स्ट्रिक्ट देन कोहली। और ऐसा कप्तान आपको चाहिए भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क में कैसे कप्तान की खिंचाई हो रही है, लगातार उनकी जान पे बनी हुई है कि अगर वर्ल्ड कप से ऐसे बाहर निकले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने देश वापस जाना। पाजी आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं मैं किस कप्तान की बात कर रही हूँ। लेकिन फिलहाल मैं चल रही हूँ कोलकाता में GS विवेक मौजूद है, और आज तो कैप्टन जो है हमारे ब्रॉडकास्ट के ये ऑडियंस ही बने हुए हैं, ये जो है अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। विवेक, आप इन्हीं से पूछिए रोहित की कप्तानी के बारे में क्या कुछ बोल पाएंगे? आपको लग रहा है कि शायद ये रोहित के बारे में बोलेंगे? फिलहाल तो यहाँ पर विराट कोहली के अगले टैटू की यहाँ पर बात हो रही है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट टैटू वो डेफिनेटली बी इंटरेस्टिंग, इट विल बी चेरिश्ड फॉरएवर। तो यहाँ पर सिर्फ कोहली का फीवर है, और भले यहाँ पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि विराट कोहली ना दिल्ली के हैं, ना बंगाल के हैं, ना किसी के, पूरे इंडिया के नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपरस्टार है। और यही उनकी पहचान है कि वो सबसे अच्छी बात उनके करियर की और यही है कि वो जानते हैं कि अपनी इनिंग्स को कैसे पेस करना है, अपने इनिंग्स में कब उनको चौके छक्के लगाने हैं। अगर आप देखें तो कभी कभार कई ऐसे 100 होते हैं जहां पर उनके पूरे पारी में एक छक्का भी नहीं। जैसे आज की अगर हम बात करें कितने चौके मारने हैं, और बहुत ज्यादा टाइम में ऐसे भी होते हैं कि बिना बाउंड्रीज के ज्यादा वो सिंगल डबल भागते हुए विश्वास रखते हैं। तो उन्हें पूरा पता रहता है कि विकेट कैसा है, कब विकेट थोड़ा रुक के आ रहा है, कब विकेट थोड़ा ठीक हो रहा है, कौन से बॉलर को टारगेट करना है। और आज आपने देखा कि जब जब मार्को जेनसन गेंदबाजी करने आए तब विराट ने एक अलग ड्राइव यहाँ किया, और जैसे ही स्पिनर्स आया या कोई और गेंदबाज आया तो उन्होंने अपना वो अलग जो है सिस्टम रखा मैच खेलने का, अपनी बैटिंग करने का। उन्होंने सिंगल डबल से रोटेट किए। तो इसी वजह से विराट कोहली जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कि गोली से नहीं कोहली से डर बेहद जरूरी है। और हैप्पी बर्थडे किंग कोहली। सबको कोहली से डर लगता है, सबको लग रहा है। जिस तरह से टीम इंडिया विराट कोहली क्लिक कर रहे हैं, ये टूर्नामेंट जो है ऐसा लगता है कि भारत के पक्ष में जा रहा है। नोएडा से रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। रिया, पिछली बार बात नहीं हो पाई थी, अब आप चलिए करिए अपने खास मेहमानों से बात। जी प्रीति, लोग जो है यहाँ पर बेहद खुश हैं, खासकर कि कोहली का जो खुमार है वो कोहली का खुमार लोगों पर से उतर नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं मेरे साथ, कोहली को हैप्पी बर्थडे विश करेंगी मैम। हैप्पी बर्थडे विराट कोहली को हैप्पी बर्थडे विश करेंगी मैम। हैप्पी बर्थडे विराट कोहली, हैप्पी बर्थडे लेजेंड कोहली, हैप्पी बर्थडे कोहली कोहली कोहली। क्या लगता है वर्ल्ड कप इंडिया में ही आएगा? हाँ, इंडिया में ही आएगा। इंडिया में है, इसमें कोई आप गेम प्लान देखिए ना, एक तरफा जीत हो रही है, 200-300 रन जीत हो रही है। कोहली की परफॉर्मेंस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, उसमें बात करते रहिए। और बिलाल तो वहां पर केक कटवाने लग गए विराट कोहली के बर्थडे का। बिलाल, बिल्कुल प्रीति, देखिए आपने कहा था, इन महिलाओं से आपने सवाल किया था कि विराट कोहली के लिए आप गिफ्ट क्या देंगे, और इनका देखिए ज़मीर जाग गया एक तरीके से कह सकते हैं। और इन्होंने बकायदा विराट कोहली के लिए केक जो है वो मंगवा लिया है, और विराट कोहली के लिए हैप्पी बर्थडे के गाने जो है वो गा करके अपनी खुशी का इजहार, और उनके नाम पे
ये आप मिस मत करिए प्रीति, देखिए विराट कोहली का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये विराट कोहली के ही नाम का केक बाकायदा जो है वो यहाँ पर दिल्ली की महिलाएं जो है वो काट रही है। क्या दुआएं देंगी विराट कोहली जब भी खेले, जब तक है तब तक इंडिया खेले और ये हजारों साल के दिनों 50,000। विराट कोहली तुम जियो हजारों साल के दिनों 50,000। बिलाल ऑफिस मत आइएगा केक के बिना। वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। ये प्रीति तो ये है यहाँ पर विराट की फैन फॉलोइंग और विराट की दीवानगी का असर जो है वो किस तरीके से है कि यहाँ पर विराट की जन्मदिन और विराट का परफॉर्मेंस, उसमें जो है जो 4 चांद लगाई है विराट के परफॉर्मेंस ने, उसने जो है वो कहीं ना कहीं दिवाली से पहले ही जो है वो दिवाली की खुशियां वो पूरे हिंदुस्तान के चेहरे पर जो है वो लेकर के आए हैं और हर जगह। बिलाल गाने दीजिए जरा, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग हो सकता है विराट तक ये मैसेज पहुंच ही जाए। की जा रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल गाना जी, बिल्कुल देखिए विराट के क्या गजब का जुनून है। जिस तरह से आज लोग इतने खुश हैं, विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर इनको तोहफा दिया अपने 49वें शतक के साथ, तो इन्होंने भी देखे खूब जमकर विराट कोहली का जन्मदिन मनाया है। और मैं सिर्फ बिलाल से ये कहना चाहती हूँ कि बिलाल उस केक का इंतजार हमें भी है, स्टूडियो तक तो ले आइएगा। जीएस विवेक और संजय बांगर तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हम वेट कर रहे हैं। और संजय, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मेरे एक दोस्त है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, वो ये बोल रहे हैं बस ये बता दीजिए कि आपके खिलाड़ी आजकल खा क्या रहे हैं। बिरयानी के बारे में तो कंप्लेन नहीं कर रहे, ये मैं जानती हूँ। खा क्या रहे ये तो मैं भी नहीं कह सकता, मगर जो भी खा रहे बढ़िया खा रहे और वही खाते रहेंगे। और मतलब देखिए लंबे समय से कोशिश रही है भारतीय टीम की, वो तलाश है आईसीसी ट्रॉफी में मेडल जीतने की और ट्रॉफी उठाने की, तो उस तरफ अग्रसर है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग में और कोई चीज़ है उसके अलावा कि जाना है और जो बाकी 3 मैचेस बचे इस वर्ल्ड कप में उसमें उसी तरह का प्रदर्शन किए करने की कोशिश करे जो अब तक उन्होंने किया है। जी जी, शायद विवेक पूछ पाए वहाँ पर जो मौजूद है फैंस उनसे कि कुछ खास ऐसा है, कोलकाता वाले कुछ खास परोसेंगे अगर वहाँ पे सेमीफाइनल हुआ तो। विवेक देखिए प्रीति, वैसे तो सीएबी ने एक सोने का बैट छोटा सा और एक डबल डेकर केक दिया है विराट कोहली को अपने बर्थडे पर, लेकिन ये भाई साहब जो है यहाँ पे ये इनका भी आज हैप्पी बर्थडे केक दुनिया भर में कट रहा है, लेकिन विराट कोहली का है ये खुद भी अपना बर्थडे विराट कोहली का केक काट के ही करने वाले हैं सेलिब्रेट। और ये देखिए यहाँ पर कि बहुत खुश हैं कि इनका बर्थडे जो है वो भी विराट कोहली के बर्थडे से मैच करता है और इन्होंने आज यहाँ पर मैच देखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर सभी फैंस जो है वो सिर्फ विराट कोहली की ही बात कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। ये देखिए ये था विराट कोहली, ये है वो विराट कोहली, छोटा सा बच्चा था यहाँ पे। अगर आप पहचान पाए विराट कोहली को कि ये है वो विराट कोहली, और अब आप देख सकते हैं कि अलग ही नजरअंदाज अलग ही ढंग में यहाँ पर विराट कोहली सबके सामने आ रहे हैं। तो चीटू से किंग कोहली का सफर जो है वो कभी खत्म नहीं होगा और आगे ऐसे ही चलता जाए और इसी वजह से लोग कोहली कोहली करते हैं। कपिल पाजी भी डांस करना शुरू कर चुके हैं। पाजी प्लीज कंटिन्यू द मूव्स थोड़ा सा। मैं ये कहना चाह रहा था, ये कुछ नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था जब हम क्रिकेट खेलते थे कि क्रिकेट का जो लोकप्रिय या इतना बढ़ जाएगा, कभी सोचा नहीं था। हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे क्रिकेट इस लेवल पे आ जाएगा। जुनून लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में देख के मज़ा आता है और यही लगता है हम बड़े खुश हैं कि हमने भी ये खेल खेला है। पाजी, लेकिन इसमें भी एक बड़ा दिलचस्प एंगल ये है कि जब ये विश्व कप शुरू हुआ, भारत मेज़बानी कर रहा है इस विश्व कप की, तो बहुत सारे लोगों ने ग्लोबल लेवल पर भी सवाल उठाए थे, क्या वनडेयर्स की अब पॉपुलैरिटी घट गई है, क्या 50 ओवर के वर्ल्ड कप को अब रद्द कर देना चाहिए। लेकिन ये देखिए मेज़बान टीम की मेहनत है कि यहाँ के लोगों में जो जान फूकी है,
मेरे ख्याल से वो मेजबान की अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती तो इस तरह का जुनून लाना, इस तरह की फॉलोइंग लाना बहुत मुश्किल हो जाता और कम भी हो जाता। शायद खत्म तो नहीं बिल्कुल होता, शायद कम हो जाता। अगर इंडिया जीत जाती है शायद वनडे का जुनून दोबारा शुरू हो जाएगा। ये अक्सर होता है, कोई भी खेल हो, अगर आप जीतते रहेंगे, जैसे अभी जेवलिन देखो, एक एक बच्चा स्कूल में जाओ वो फेंकने की कोशिश करता है। लोकप्रिय गेम तभी होती है जब आपके स्टार आके जीतते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं या कोई कप जीतते हैं। बिल्कुल। अतुल, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे तो याद है क्योंकि 83 के बाद ही ऐसा लगा कि, और सिर्फ क्रिकेट में नहीं, मैंने भी शुरू की, पाजी ने जब जीत के हमें लगा वर्ल्ड चैंपियन बन गए इंडिया, तो हम भी खेलते हैं चलिए। तो मुझे लगता है ये जेवलिन की बात कर रहे हैं, नीरज ने जो चोपड़ा ने करा है, और बैडमिंटन में देखिए, पर मुझे लगता है कि ऐसे रोल मॉडल्स बनेंगे। पर मुझे लगता है कि ये जो मोटिवेशन है, फैनेटिज्म जो क्रिकेट का भारत में है, ये हमारे इतने डेमी गॉड जो सुपरस्टार्स बन गए हैं उसके कारण भी है, पर इन्होंने परफॉर्म किया है। बिल्कुल। पर आप जब कंपेयर करते हैं सचिन से, उसकी एक अलग स्टोरी है, विराट ने अगर कर और दिए, ये कहानियां ऐसे ही आती रहेंगी। भारतीय टीम भी बहुत मजबूत है, आने वाली जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी बहुत मजबूत है। आप सबका बहुत शुक्रिया इस खास कवरेज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्व विजेता में तो आज इतना ही।